देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। 22 अप्रैल का दिन कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल पाएगा और ना ही पाकिस्तान को कभी भूलने देगा। इसीलिए भारत ने ये ठान लिया है कि पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कूटनीतिक एक्शन का फैसला लेते हुए विदेशों में पाक की पोल खोलने के लिए 7 डेलीगेशन भेजे। इसी कड़ी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बहरीन पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कई ऐसी बातें कही जिससे पाकिस्तान अपने भीतर झांकने को मजबूर हो जाएगा। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए अब तक 2 डेलीगेशन भारत से रवाना हो चुके हैं। एक डेलीगेशन गुयाना के लिए रवाना हो चुका है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस नेता शशि थरूर कर रहे हैं। वहीं दूसरा डेलीगेशन बहरीन के लिए रवाना हुआ, जिसका नेतृत्व बीजेपी सांसद बैजंत पांडा कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी इसी भारतीय सांसदों के डेलीगेशन का हिस्सा है, जो बहरीन और फिर कुवैत का दौरा करेंगे, ताकि दुनिया को भारत के आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति से अवगत कराया जा सके। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को बहरीन में एक महत्वपूर्ण बैठक में आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया और पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमलावर है, न कि एक पीड़ित। इस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कि बार बार ये जो पाकिस्तान जो अपने आप को बड़ा ही विक्टिम नहीं है, पाकिस्तान एग्रेसर है। और हमने 15 अप्रैल को जो आसिम मुनीर की स्पीच हुई, जिन्होंने कश्मीर के बारे में जो बात कही, उसके बारे में हमने बताया। और फिर देखिए, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इससे भी साबित होता है कि जो पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद TRF ऑर्गेनाइजेशन ने 2 मरतबा इंटरनेट के ऊपर उसको कबूल किया, और भारत सरकार ने, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने, साइबर के एक्सपर्ट्स ने मालूम किया, तो वो तो पाकिस्तान के मिलिट्री कैंटोनमेंट के करीब से उन्होंने उसको इंटरनेट पे डाला। वो तो फुटप्रिंट्स निकल नहीं सकते। ओवैसी ने इस्लामाबाद को फटकारते हुए कहा कि इस्लामाबाद ही है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। बहरीन में भारत की आवाज को बुलंद करते हुए ओवैसी ने एक जानकारी सामने रखी और पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। ओवैसी ने एक कर सारी पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले का जिक्र करते हुए बहरीन को याद दिलाया कि एक बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का बड़ा योगदान उनका भी रहा है और ये पहल आगे भी बहरीन की तरफ से हो, इस पर जोर दिया जाए, क्योंकि बहरीन 2026-27 में सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने जा रहा है। तो पहले 9 मुकामात को हमने निशाना बनाया जो यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑफिस है, और पाकिस्तान ने बेहूदगी की। तो फिर 9 और 10 को वो एयर बेसिस पर उनको सबक सिखाया गया। भारत को आप जो देख रहे हैं, और भारत यहाँ पर बहरीन में तो 1962 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गल्फ रुपी इस्तेमाल होता था, और भारत पहला देश है जो एंटी कॉलोनियल स्टैंस लिया था यूनाइटेड नेशन में, और उसकी वजह से बहरीन को यहाँ पर अंग्रेज़ों को छोड़ के जाना पड़ा। और हमने उनको, बहरीन की हुकूमत को याद भी दिलाया कि 2018 और 22 में आप ही के एक बहरीनी डिप्लोमेट की वजह से पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में डाला गया, और एक आतंकवादी जो यहाँ पर छुपा हुआ था उसको 2015-16 में उन्होंने भारत सरकार के हवाले भी किया। तो हम उनसे कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में FATF के मेंबर हैं, और वो पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लेकर आए, क्योंकि जो फंड्स आ रहे हैं उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। और 2026-27 में बहरीन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी होने जा रहा है, तो इस एतबार से भी ये बहुत अच्छा रहा। वहीं ओवैसी ने पाकिस्तान के उस मंसूबे की भी पोल खोलकर रख दी जिसमें पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, भारत को बांटने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी अन्य देश के लिए सही नहीं है। उन्होंने भी सुना है, हम उनको ये कह रहे हैं कि आप भारत को आप जो देख रहे हैं, और भारत यहाँ पर बहरीन में तो 1962 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गल्फ रुपी इस्तेमाल होता था, और भारत पहला देश है जो एंटी कॉलोनियल स्टैंस लिया था यूनाइटेड नेशन में, और उसकी वजह से बहरीन को यहाँ पर अंग्रेज़ों को छोड़ के जाना पड़ा। और हमने उनको, बहरीन की हुकूमत को याद भी दिलाया कि 2018 और 22 में आप ही के एक बहरीनी डिप्लोमेट की वजह से पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में डाला गया, और एक आतंकवादी जो यहाँ पर छुपा हुआ था उसको
शायद 15-16 में उन्होंने भारत सरकार के हवाले भी किया। तो हम उनसे कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में FATF के मेंबर हैं और वो पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लेकर आए, क्योंकि जो फंड्स आ रहे हैं उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। और 2026-27 में बहरीन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी होने जा रहा है, तो इस एतबार से भी ये बहुत अच्छा रहा। जिस तरह से टॉप लीडर से मुलाकात हुई, 2 दिन की बहरीन की विजिट खत्म होने वाली है, गवर्नमेंट की तरफ से, बहरीन गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला? देखिए, हमने जो बातचीत की उन्होंने बड़ा अच्छा सुना, उन्होंने अपनी बातें भी रखी जो उनकी सरकार का जाहिर अपना पक्ष रखे, हम अपनी सरकार की बात रखे। उनको बताए कि देखिए इनस्टेबल करने की जो कोशिशें की जा रही हैं भारत को, ठीक नहीं है, और ना साउथ एशिया के लिए ठीक है, ना रीजन के लिए ठीक है, ना किसी के लिए भी ठीक है। तो उन्होंने भी कहा कि हम तो यहाँ पर करीब 7 लाख से करीब ज़्यादा नॉन बहरीन रहते से बड़ा हिस्सा हमारे करीब 2 लाख मलयाली इंडियंस रहते हैं, फिर कर्नाटका के हैं, तेलंगाना आंध्रा के हैं, और मुख्तलिफ भारत के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो सब उन्होंने उस बात को माना कि भाई यहाँ पर आप भारत के लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बहरीन के लिए, हमने भी अपनी बात रखी। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी वाले डेलीगेशन का नेतृत्व बीजेपी सांसद बैजंत पांडा कर रहे हैं। ये डेलीगेशन सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। बहरीन रवाना होने से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एकता का संदेश देते हुए क्या कहा, वो भी सुनिए। हम ग्रुप 1 में हैं, जिसके इसको हेड कर रहे हैं जय पांडा साहब। तो आप जानते हैं कि हम लोग 4 कंट्रीज को जा रहे हैं, पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। बहरहाल प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को बहरीन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान सभी डेलीगेट्स ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को दोहराया कि भारत पहले छेड़ता नहीं, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ता नहीं।